तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि 20 टेमी का बुढ़ऊ था जो कि अपनी चीटी पर नजर रख रहा था और बोलता है ये कमीनी बस एक बार मेरे हाथों में तो लग जाए फिर देखना सारी की सारी आलसीगिरी निकाल दूंगा इसका। किंगसू बोलता है अरे यार मास्टर वो जगह तो मैं जानता हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, तो क्या बोलते हैं चलिएगा क्या वहाँ पर? अरे बिल्कुल चलो चलते हैं। और ये बोलकर जिया को पकड़ने के लिए वो दोनों बहुत तेजी से निकल जाते हैं कि मास्टर वो देखिए वहीं पर है, बिल्कुल वहीं पर। लेकिन क्या जैसे वो पहुंचने वाला था तभी धड़ा हमसे एक बैरियर से टकराता है और इसका मुंह इस तरह से हो जाता है कि क्या आखिर ये क्या चीज है? बुढ़ा ब्लैक मानना पड़ेगा ये साला कौन का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। लिटरली उसने एक फॉर्मेशन को लगा कर रखा है ताकि कोई भी उस बीस्ट को ना पकड़ पाए। जिसे सुनकर डिसाइपल बोलता है कि क्या सच्ची में साला ये चच्चा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिमाग वाला निकला, अब हम लोग क्या करें? हाँ किसी से हेल्प मांगे क्या ताकि वो हमारी हेल्प कर सके इस बैरियर को तोड़ने में। और ये सुनकर बुढ़ा भी भड़क जाता है कि तेरी माँ का किसे मदद मांगू मैं, किसे मदद मांगू? हाँ कि तुझे अपने मास्टर पर भरोसा नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकता है? तो फिर एक काम कर जल्दी से साइड हट और मुझे रास्ता दे। और हंसते हुए बोलता है क्या बकवास है, आखिरकार एक क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा कितना ही खतरनाक फॉर्मेशन को लगा लेगा, मैं यूं इसे चुटके मुड़ा दूंगा। नाइस। और ये बोलकर एक पावरफुल अटैक को कर देता है, लेकिन क्या साला घंटा भी कुछ नहीं होता उस फॉर्मेशन को। और ऊपर से उसमें लिख कर आता है कि एक काम कर और मुंह में ले ले मेरा। किंगसू बोलता है कि वाह मास्टर आप तो खड़े खड़े आग मूत रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्या आपके हमले से तो इस बैरियर का घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ा और ऊपर से साला इसमें ये लिखा आ रहा है कि मुंह में ले ले। बुढ़ा भी हैरान होकर बोलता है लगता है कि उस कमीने ने बैरियर को बनाने के लिए कुछ ज्यादा एडवांस मटेरियल का यूज किया है। हाँ ये हो सकता है। तभी फुल फॉर्म में अपनी पावर को बढ़ाते हुए बोलता है कि हट बीसी अब दिखाता हूँ कि एक असली पावर होती क्या चीज है, नहीं छोड़ूंगा, तोड़ डालूंगा इसे। और ये देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि वाह हाँ बिल्कुल ऐसा ही करिए, तोड़ डालिए सबको, मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या इस बार भी अटैक करता है, लेकिन ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था कि साला अब तो टूटेगा ना वो। हाँ पर कोई फायदा नहीं, साला कोई भी फायदा नहीं होता, वो बैरियर नहीं टूटता। जिसे देखकर दोनों के दोनों लिटरली हिले पड़े थे। तभी किंगसू अपने मास्टर को इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर ये देखिए इस बार तो कुछ अलग ही लिख कर आ रहा है। अरे यार ये फॉर्मेशन तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमीना निकला, लिटरली आपको चूतिया बोल रहा है। साले कमीने कहीं के अपना मुंह बंद रख, समझा? साला जब से आया कुछ न कुछ पनौती बके जा रहा है, इसलिए चुप रहा। और फुल गुस्से में बोलता है कि अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया इस बैरियर ने मेरा, नहीं छोड़ूंगा। और अपने हाथों से बहुत सारे अटैक को कर देता है कि ये ले ये ले ये ले और ये भी ले। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर उस बूढ़े की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। साला ये बैरियर टूटती क्यों नहीं है यार, आखिर कौन सा टोटका मार दिया उस कमीने ने? अरे छोड़ दीजिए मास्टर, साला ये चच्चा ना कुछ ज्यादा ही चला के खतरनाक लेवल का रिसोर्सेज यूज किया इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए उसने, समझे? जिसे सुनकर वो भी तुमने बिल्कुल सही बोला, वो तो अच्छी बात है कि मैंने अपनी फुल पावर नहीं लगाई थी, वरना ये पूरा का पूरा सेक्टी खत्म हो जाता। तो फिर ये बैरियर क्या चीज है? हाँ मैंने सही बोला ना। एक काम करो चलो अंडरग्राउंड का रास्ता खोजते हैं। फिर क्या खुदाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों मास्टर और डिसाइपल मिलकर फावड़े से खोदे जा रहे थे। डिसाइपल बोलता मास्टर भला ये क्या बात हुई? हाँ क्या आपके पास कोई ट्रेजर नहीं है क्या जिससे हम गड्ढे को बड़े आराम से खोद सके? जिसे सुनकर वो भी तेरी माँ का चुप हो जा, अगर मेरे पास सच्ची में कोई खोदने वाला खजाना होता तो क्या मैं उसका यूज नहीं करता? हाँ तब घंटा तुम्हारे साथ ये गड्ढा खोदता, इसलिए चल मुंह बंद करो शांति से गड्ढा खोद, समझा? तभी डिसाइपल कुछ तो नोटिस करता है कि आखिर ये क्या चीज है, कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? और बोलता है मास्टर ये देखिए लगता है मुझे कोई प्रीशियस खजाना मिला है। क्या कहा तुमने? खजाना? भला ये कैसे पॉसिबल है? और जैसे ही उसको देखता है लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं यार मत खींचो से। लेकिन क्या वो पहले ही उस चीज को निकाल चुका था। बुढ़ा भी लगे बेवकूफ बेवकूफ साला बेवकूफ है तू। अबे यार साला ये क्या कर दिया तूने? तूने तो डीमन सप्रेसिंग नेल को ही बाहर निकाल डाला। अब वो डीमन सेट का इंसेक्टर बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा सेट खत्म कर डालेगा। यार तूने ये क्या कर दिया? जहाँ पर मास्टर को रोता देख वो भी बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में वो इतना पावरफुल है? हाँ वो बताता है कि हाँ वो पावरफुल है, बल्कि नहीं मुझे तो ये बोलना चाहिए कि वो सबसे पावरफुल है। लगभग 20 साल पहले उसने इस कंटिनेंट को पूरा का पूरा हिला कर रख दिया था और ये इतना टैलेंटेड था कि राइटियस और डिमोनिक दोनों पाथों के तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी इसने। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल बन गया था कि इसे कोई भी मार नहीं पाया। इसलिए हमारे सेट के पुराने लीडर ने बहुत सारे कल्टीवेटर को इकट्ठा किया और एक अच्छा सा मौका देकर उसको कैद कर लिया, जिसमें उसको कैद करने की सबसे बड़ी कुंजी थी ये कील जो कि तुमने निकाल डाला। जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा डर जाता है कि बाप रे ये मैंने क्या कर दिया? मास्टर अब मैं क्या करूंगा? बचा लीजिए मुझे। तभी अचानक से उस जगह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है जिसे देखकर बूढ़े की लिटरली फट जाती है कि मम्मी रे इस चूतिया ने सच्ची में क्या गजबी कर डाला यार, अब बहुत ही लेट हो गई है, कोई नहीं बचेगा साला यहाँ पर। उधर वो भी भागते हुए बोलता है कि मास्टर बचा लीजिए मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। तभी मास्टर भी भागते हुए बोलता है कि अब चूतिया भाग वहां से, निकल जल्दी कर, क्या कर रहा है तू? अरे यार मास्टर तेरी माँ का, मुझे
छोड़ क्यों दिया, ले चल मुझे। फिर क्या वो दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का विस्फोट होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा आसमानी उस एनर्जी से घिर जाता है। और इस कांड को देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी नोटिस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही दिन थी और अचानक रात। तभी दूसरा बोलता है, क्या पता, हो सकता है कि कुछ चमत्कार होने वाला हो। क्यों, मैंने सही बोला ना? अरे बिल्कुल बोलाऊंगा। अब आते हैं सेक्ट लीडर के पास, जो कि इस घटना को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि क्या ये औरत तो उसी का है। तभी वही डीमन, आई मीन डीमन इंसेक्टर, वो बोलता है फाइनली मैं आजाद हो ही गया, नाइस जिंगिस सेक्ट, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, समझा। जिसे सुनकर सेक्ट मास्टर भी बोलता है कि बाप रे, आखिर ये कैसे आजाद हो गया? हाँ, इसे तो कैद में होना चाहिए था ना, कहीं किसी ने उस किल को निकाल तो नहीं डाला। और सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि बुढ़ू मेरी बात को ध्यान से सुन, एक काम कर, जल्दी जा और जाकर सारे के सारे डिसाइपल को सेव कर, तब तक मैं इसे भिड़ता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। अरे यार देख, ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, समझा। मैं जानता हूँ कि तू मेरी चिंता करता है, लेकिन मेरी बात समझना, अगर तू और सारे के सारे डिसाइपल जिंदा रहेंगे ना, तब ये सेक्ट फिर से रिबिल्ड हो सकता है। इसलिए जाना भाई, मेरी चिंता मत कर। जहाँ पर एल्डर भी लाइक, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, समझे। अब आते हैं अपने हीरो की ओर, जहाँ पर डिसाइपल बोलते हैं कि मास्टर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप सेक्ट में पहुंचने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप क्यूआरी फैनिंग में इसीलिए है क्योंकि आप घंटा भी बाहर नहीं घूमते। तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर और घूमे, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। तो बोलिए क्या बोलते हैं? तभी अपना एमसी भी वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि नाइस, लगता है कि आपने फाइनली रुकने का मन बना ही लिया, चलो अच्छा है। लेकिन क्या वो उसके लिए नहीं रुका था, बल्कि कुछ तो नोटिस करता है कि गड़बड़, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ हो रखा है। तभी हमें बहुत सारे डिसाइपलों को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान को बचाकर भागे जा रहे थे कि भागो बिसी भागो, वरना मर जाएंगे हम लोग। फिर क्या डिसाइपल उसको पकड़ लेती है कि साले कहाँ भाग रहे तू, बाप के बरियाती में आया क्या? हाँ, जो कहीं भी दौड़े जा रहा है, चल बता, जल्दी बता, चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, अरे यार क्या घंटा चलेगा? हाँ, उधर देख, उधर वो डीमन क्लेन का इंसेक्टर आजाद हो चुका है और सबको मारे जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी लाइक कि क्या कहा तूने, इंसेक्टर? कौन सा इंसेक्टर? तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना पावरफुल था कि वहाँ पर लिटरली एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों की फट चुकी थी। जहाँ पर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि बाप रे, ये डिमोनिक औरत तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैं सही हूँ ना, तो इसका लेवल जरूर वेनरेबल रीजन पर होगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो उसे हरा भी पाएगा। सीन चेंज होता है लीडर और इंसेक्टर की ओर, जिसके बीच में क्या खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी और बुड्ढा हार रहा था। तभी इंसेक्टर उसको पीछे ढकलते हुए बोलता है कि कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, समझा, नरसंहार होगा बिसी। उधर डिसाइपल भी डरते हुए मास्टर से बोलते कि मास्टर जल्दी करो और भागो यहाँ से, वरना मर जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या जैसे ही गौर से देखती है मास्टर तो वहाँ से गायब था। वो बोलती कि अरे यार मास्टर कहाँ चले गए आप, जल्दी करिए, हमें निकलना होगा। अब आते हैं फाइट के बीच में, जहाँ पर कुछ ज्यादा ही इंटेंस फाइट चल रही थी और उसके ऊपर हमें किसी के तो पैरों को दिखाया जाता है और ये पैर किसी और के नहीं बल्कि अपने एमसी का था। वो भी लाइक नाइस, साला किसी की औकात नहीं है जो मुझे यहाँ पर ढूंढ सके, समझे। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आएगी। सो थैंक यू।